मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्नैपशॉट बुक से आपका चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मदर्स डे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए बेटा, मेन कैरेक्टर हमारे इसमें 5 है। मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरिल पियर्सन और मिसेस फिट्जगेरल्ड। तो मिसेस एनी पियर्सन जो है ये एक हाउस वाइफ है। जॉर्ज पियर्सन जो है वो उनके हस्बैंड है। डोरिस पियर्सन उनकी डॉटर, उनकी बेटी है और साइरिल पियर्सन उनका बेटा है। मिसेस फिट्जगेरल्ड जो है वो एनी पियर्सन की नेबर है, उनकी दोस्त भी है और उनको एक मैजिक करना भी आता है, मैजिशियन भी है। तो बेटा सभी बच्चे अपनी बुक्स में देखेंगे। मैं इस चैप्टर को स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन। फर्स्ट सीन इसमें जो दिया जा रहा है उसको पढ़ते हैं पहले। The living room of Pearson family. Afternoon. It is a comfortably furnished, much lived in room in a small, suburban, semi-dedicated villa. If necessarily, only one door need to be used, but it is better with one up left, leading to the front door and the stair, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one of the right wall too. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. There is a setting upright, an armchair down left and one down right, a small table with 2 chairs, one either side of it stands at the center. तो बेटा फर्स्ट सीन के अंदर जो प्ले स्टार्ट होता है उसका एटमॉस्फेयर आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सीन 1 में क्या है, पियर्सन परिवार के घर की जो बैठक है, दोपहर का वक्त है। ये एक उपनगरीय गांव के पृथक भवन में एक काफ़ी बढ़िया और सही ढंग से सजा हुआ कमरा है। यदि ज़रूरी हो तो केवल एक दरवाजे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दोनों दरवाज़ों का प्रयोग अच्छा है। एक दरवाज़ा ऊपर बाईं तरफ और जो मेन दरवाज़ा है वो सीढ़ियों की तरफ खुलता है, और दूसरा जो दाईं दीवार में है वो रसोई घर और पिछले दरवाजे की तरफ जाता है। बाईं दीवार पर एक मलमल के वस्त्रों से ढकी खिड़की है और शायद दाईं दीवार भी इसी तरह की खिड़की हो सकती है। अलाव चौथी दीवार में मानी जा सकती है। ऊपर दाईं तरफ एक तकिए की तरह का बेंच, नीचे बाईं और दाईं तरफ एक आराम कुर्सी है, एक छोटी मेज़ जिसके दोनों तरफ 2 कुर्सियां हैं और जो बीच में रखी हुई है। आगे देखेंगे। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. जब पर्दा उठता है तो पतझड़ के प्रारंभिक मौसम की दोपहर बाद का वक्त है और मंच को अच्छी तरह से रोशन किया जा सकता है। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जगेरल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, वन विच आर 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. श्रीमती पियर्सन दाईं और श्रीमती फिट्जगेरल्ड बाईं और एक दूसरे के समक्ष यानी के सामने छोटी सी मेज पर बैठी हुई हैं। मेज पर 2 चाय के कप और तश्तरियाँ और ताश के पत्ते रखे हुए हैं, जिनकी सहायता से मिसेस फिट्जगेरल्ड श्रीमती पियर्सन के फ्यूचर का विवरण कर रही हैं। Mrs. Pearson is a pleasant but worried-looking woman in her 40s. Mrs. Fitzgerald is older, heavier and strong and sinister personality.
she is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, flirted sort of tone with a touch of southern Cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish perhaps. Mrs. Pearson 40 से 50 वर्षीय, आनंद में परंतु चिंतित दिखने वाली महिला हैं। श्रीमती फिट्जजेरल्ड उनकी अपेक्षा में बड़ी, भारी, मजबूत और डरावने व्यक्तित्व की महिला हैं। वो धूम्रपान कर रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों की आवाज़ें आपस में विरोधी हों। श्रीमती पियर्सन हल्की विचलित आवाज़ में, संभवतः उपनगरीय लंदन के लहजे में बात करने वाली, एवं श्रीमती फिट्जजेरल्ड भारी आवाज़ में आयरिश लहजे में बात करने वाली महिला है। तो बेटा अब तक आपको जो बताया इन दोनों पैसेज के अंदर, ये उस रूम का आपको एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन किया गया है जो प्ले की स्टार्ट होने से पहले आपको बताना ज़रूरी था। यानी कि अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दूँ। श्रीमती पियर्सन और फिट्जजेरल्ड जो उनकी नेबर हैं, वो दोनों एक गेस्ट रूम में बैठी हुई है घर के अंदर, और फिट्जजेरल्ड के हाथ में ताश के पत्ते लगे हुए हैं, जो उन ताश के पत्तों के हिसाब से पियर्सन के फ्यूचर को एक्सप्लेन कर रही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। मिसेस फिट्जजेरल्ड collecting up the cards, and that's all I can tell you. Mrs. Pearson could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. श्रीमती फिट्जजेरल्ड ताश के पत्तों को इकट्ठा करते हुए, और यही बस मैं इतना ही तुम्हें बता सकती हूँ पियर्सन, भाग्य बढ़िया भी हो सकता है और ख़राब भी, यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अब सारा कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अपना इरादा पक्का कर लो और फिर ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रीमती पियर्सन क्या चाहती हैं और फिट्जजेरल्ड उनको क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपका जो क्लाइमैक्स है वो शुरू में ही मैं आपको ओपन करना चाहता हूँ, जिससे चैप्टर आपको और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। होता क्या है, जो एनी पियर्सन है ये एक टिमिड नेचर की हाउसवाइफ है, जो अपने परिवार का बड़ा केयरिंग करती हैं, अपने हस्बैंड के कहने को मानना, अपने बेटे के कहने को मानना, अपनी बेटी के कहने को मानना, यानी कि एक तरीके से 24 आवर्स काम करने वाली एक लेडी हैं, जिनको एक वीकेंड की छुट्टी भी नहीं मिलती, और ये अपने परिवार के लोगों से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी हैं। यानी कि वो उनको एक तरह से उनके जो परिवार वाले, उनके हस्बैंड हो, उनका बेटा हो, उनकी बेटी हो, वो एक तरह से उनको टॉर्चर करते हैं काम के लिए। यानी कि उनकी फैमिली का एक सिंगल बंदा भी जो है वो अपने आप काम नहीं करता, मिसेस पियर्सन को ही उनके सारे कामों को अंजाम करना होता है, चाहे वो कपड़ों पर इस्त्री करने वाली बात हो या चाय बनाने वाली बात हो, सारे ही काम मिसेस पियर्सन के हिस्से में ही आते हैं। अब फिट्जजेरल्ड जो है वो एक ऐसी लेडी है जो दबंग किस्म की है, और वो चाहती है कि जो उनकी फ्रेंड है पियर्सन, उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं उनके परिवार के अंदर, वो उनकी फ्रेंड के ऊपर ना हो और वो सबको सबक सिखा दें। तो कुछ ऐसा बैठ करके वो दोनों मिलकर एक प्लानिंग तय कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। मिसेस पियर्सन, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I am much obliged. I am sure it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? श्रीमती पियर्सन, ठीक है, धन्यवाद श्रीमती फिट्जजेरल्ड, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी, मुझे भरोसा है एक सच्चा ज्योतिषी यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर है यदि पास के मकान में रह रहा है तो ये सम्मान का विषय है। क्या ये विद्या तुमने पूर्वी देशों से सीखी है? मिसेस फिट्जजेरल्ड, आई डिड 12 years I had of it with my old man rising to be
Lieutenant Quartermaster, he learned a lot of, I learned a lot more, but will you make up your mind now? Mrs. Pearson dear, put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. श्रीमती फिट्जजेराल्ड, हाँ मैंने सीखी है, इसे मैंने 12 सालों तक सीखा अपने पति के साथ रहते हुए। उस वक्त जब उनकी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर की तरक्की हुई थी, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। क्या तुम अब अपना इरादा पक्का कर लोगी प्रिय श्रीमती? पियर्सन, बस केवल एक कड़ा रूप अपनाओ और हमेशा के लिए अपने घर की मालकिन और परिवार की मुखिया बन जाओ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग apologically, that's easier said to done. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. श्रीमती पियर्सन नम्रता के साथ मुस्कुराती हुई, ये कहना आसान है मेरी फ्रेंड, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जबकि वो इतने विचारहीन और स्वार्थी हैं, जब भी मेरी उनमें रुचि दिखाई देती है, उनका मतलब ये नहीं है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कटिंग, मे बी नॉट, बट इट्स वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। श्रीमती फिट्जजेराल्ड, बात को काटते हुए हो सकता है कि वे बुरे ना हो, लेकिन उनके लिए बढ़िया यही होगा कि वो तुम्हारे साथ सही व्यवहार करना सीख लें। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो कहती हैं कि ये अच्छा होगा कि तुम्हारे परिवार वालों को मेरे कुछ एक्शन लेने से पहले ही अकल आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना मैं सब कुछ अच्छे से चेंज कर सकती हूँ। Mrs. Pearson, yes, I suppose it would be in a way. पियर्सन कहती हैं, मेरा मानना है कि ये एक प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट, हाँ इस बात में कोई शक नहीं है। Who is the better for being spoiled, ground man, lad or girl? Nobody. You think it does seem good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life. It is the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. इसके बारे में ज़रा भी शक नहीं है, बिगड़ जाने के बाद क्या बेहतर हो सकता है? व्यस्त आदमी, लड़का या लड़की, कोई नहीं। क्या तुम सोचती हो कि सारे समय उनके आगे पीछे घूमने के बाद उन्हें फ़ायदा होगा? उनके आदेशों को इस तरह से मानती हो जैसे तुम घर की नौकरानी हो। फिट्जजेराल्ड उनको समझाती है कि तुम उनके हुक्मों को, उनके अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों को ऐसे मानती हो कि जैसे एक नौकरानी कहनों को मानती है अपने मालिक के। हर रोज़ रात को घर में सोती हो जबकि वो बाहर अपना मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि तुम घर में सोती हो और वो लोग बाहर अपना एंजॉयमेंट करते रहते हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। क्या तुम्हारा कोई मतलब इस तरह का मन नहीं होता कभी करने का कि भी मैं अपना जो है एंजॉयमेंट करूं? अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं करना, इससे उनके साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगी। पतियों, बेटियों और बेटों को पत्नियों और माताओं का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उन्हें आदेश देते रहना और उनके साथ गंदगी जैसा व्यवहार करना। और तुम मुझे ये मत कहना कि तुम मेरी बात को नहीं समझती हो, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा पता है जितना तुमने मुझे बताया है। यहाँ पर फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि बजाय इसके कि एक हाउस वाइफ अपने घर के लोगों के काम को अंजाम दे, वो कहती हैं कि एक बेटी का जो फ़र्ज़ है वो ये है कि वो अपनी माँ की खिदमत करे, अपनी माँ की सेवा करे
जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर जो मदर है वो अपने बच्चों की सेवा कर रही है, उनके एक एक काम को खुद अंजाम देती है, और यानी कि एक नौकरानी वाला जो रोल है वो अपनी फैमिली के अंदर निभा रही है, जो फिट्जगेरल्ड को यानी कि एनी पियर्सन की जो फ्रेंड है उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि इस तरह का जो सारा सिस्टम है उसको वो चेंज करना चाहती है। आगे देखिए क्या होता है। मिसिस पियर्सन, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं संकेतों से अवगत कराती रहूंगी। मिसिस फिट्जगेरल्ड, हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिस्टर पियर्सन। मिसिस पियर्सन, श्रीमती फिट्जगेरल्ड, संकेत तुम्हारे परिवार को संकेतों से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए श्रीमती पियर्सन। Doubtlessly, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it's so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch or at a clock. Oh God, oh good gracious, look at the time, nothing ready, and they all be home any minute, and probably all in a hurry to go out again. श्रीमती पियर्सन, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन मैं किसी भी तरह से बंदेपन से घृणा करती हूँ और ये जानना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से शुरू किया जाए। मैं अपने मन में ये विचार करती रहती हूँ कि उनके साथ किस प्रकार का सलूक किया जाए, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि किस तरह से शुरुआत की जाए। वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है या दीवार घड़ी की तरफ देखती है। ओ हे भगवान, ज़रा समय की ओर देखो, अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है और वो किसी भी मिनट पर घर पर आ सकते हैं और शायद सभी के सभी फिर से जाने की जल्दी में हों। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, मिसेस फिट्जगेरल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। जैसे ही वो उठने को होती है, श्रीमती फिट्जगेरल्ड मेज को पार करके उसके करीब पहुंच जाती है और वे उसको पकड़कर नीचे बैठा देती है। यानी कि मिसेस पियर्सन को तो इस बात का खतरा है कि मुझे बैठे बैठे इतना टाइम हो गया आपसे बात करते हुए और घर का कोई काम धंधा नहीं हुआ है, लिहाजा वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे अभी एट रैंडमली यहाँ से उठना पड़ेगा और घर के काम धंधों को मुझे अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो कभी भी आ सकते हैं और आने के बाद वो मुझसे खाने पीने के लिए कहेंगे और मैंने अभी कुछ भी तैयार नहीं कराया है। और वो इस बात से वो घबरा जाती है। लेकिन जो उनकी फ्रेंड है वो अपनी फ्रेंड एनी पियर्सन का हाथ पकड़कर वापस उसको मेज पर बैठा लेती हैं और वो उसके साथ क्या करती हैं देखते हैं। मिसेस फिट्जगेरल्ड, लेट सीम, wait or look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. She lights a cigarette from the one has just finished. श्रीमती फिट्जगेरल्ड, उन्हें इंतज़ार करने दो या एक बार स्वयं अपनी देखभाल करने दो। फिट्जगेरल्ड कहती हैं कि जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं, एक बार उन्हें इंतज़ार करने दो, एक बार एक आध चांस ऐसा भी होना चाहिए कि वो थोड़े से हाइपर हो जाएं या वो खुद अपनी देखभाल कर सकें। यहीं से तुम्हें सख्ती बरतनी है, अभी से शुरुआत करो। वो एक सिगरेट सुलगाती है और सिगरेट जो उसने भी समाप्त की है, यानी कि फिट्जगेरल्ड जो है वो क्या करती है, स्मोकिंग करती है। एक सिगरेट उनका कंप्लीट हो चुकी है और वो दूसरी सिगरेट को सुलगा लेती है। आगे मिसेस फिट्जगेरल्ड, उन्हें इंतजार करने दो या उनको अपनी देखभाल करने दो। यहीं से तुम सख्ती बरतना शुरू करोगी, अभी से शुरुआत करो। मिसेस पियर्सन, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट, एंड इट इज नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, इफ आई प्रॉमिस यू वुड really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. श्रीमती पियर्सन परेशान होकर, श्रीमती फिट्जगेरल्ड, मेरा मानना है कि तुम्हारा इरादा तो नेक है, लेकिन हकीकत में मैं तुम्हारे से सहमत हूँ, परंतु मैं इस बात से बिल्कुल भी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकती जैसा कि तुम मुझसे कह रही हो। तुम्हारा मुझे परिवर्तन करने का प्रयास भी व्यर्थ ही लगता है। यदि मैं तुम्हें वचन दे दूं कि मैं वास्तव में उनके साथ सख्त व्यवहार करूंगी, तो मुझे पता है कि मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाऊंगी।
मिसेस फिट्जगेरल्ड, देन लेट मी डू इट, तब फिर मुझे कुछ करने दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कुछ करके देखती हूँ। मिसेस पियर्सन, oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that wouldn't do at all. I couldn't possibly be somebody else. They would resent it all once and wouldn't listen, and really I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologically across the table, smiling rather miserably. चिंतित होकर, तो नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती फिट्जगेरल्ड, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। शायद ये किसी दूसरे के माध्यम से भी कराया जा सकता है। वो इस बात से तुरंत खफा हो जाएंगे और सुनाई भी नहीं करेंगे, और हकीकत में मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकूंगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से होगा। वो माफी के भाव में मेज पर दयनीय रूप से मुस्कुराती है। यानी कि कोई मुझे सिचुएशन लगती ही नहीं है कि ये काम पॉसिबल है, मैं अपने परिवार वालों को उनको चेंज कर सकती हूँ, या तुम मुझसे कहने के बाद उनको चेंज करा सकती हो। मैं एक नौकरानी वाली लाइफ को गुजार रही हूँ और गुजारती रहूँगी। यानी कि मिसेस पियर्सन जो है वो पूरी तरीके से इस बात का मन बना चुकी है कि मेरी जो लाइफ है वो एज ए मेड गुजर रही है, वो गुजरती रहेगी, मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन जो उनकी फ्रेंड हैं फिट्जगेरल्ड, वो चाहती हैं कि इनके परिवार वालों का जो बिहेव है एट एनी कॉस्ट कैसे न कैसे कर चेंज हो जाए। अब वो उसके लिए क्या नई योजना बना रही है, देखेंगे बेटा। मिसेस फिट्जगेरल्ड, कूलली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। श्रीमती फिट्जगेरल्ड, ठंडे रूप से, तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है। मिसेस पियर्सन, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। श्रीमती पियर्सन, ओह मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने सोचा कि तुम मुझे ये कह रही थी कि मैं तुम्हें कुछ करने दूँ। मिसेस फिट्जगेरल्ड, आई डिड, बट नॉट एज मी एज यू। श्रीमती फिट्जगेरल्ड कहती हैं, हाँ यही कहा था, लेकिन खुद के हिसाब से नहीं, पर तुम्हारे हिसाब से तुम्हें चेंज करना चाहती हूँ। मतलब, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट मी। श्रीमती पियर्सन, मैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाई, मेरे स्थान पर आप, मेरा स्थान आप कैसे ले सकती हो। फिट्जगेरल्ड, कूलली, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। श्रीमती फिट्जगेरल्ड कहती हैं, हम स्थान बदल लेते हैं या वास्तव में शरीर को बदल लेते हैं। तुम मेरी तरह दिखाई दोगी और मैं तुम्हारी तरह दिखाई दूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। फिट्जगेरल्ड, हाउ डू यू नो, इवन ट्राइड इट, तुम ये कैसे पता लगा सकती हो, क्या तुमने कभी आजमाया है। श्रीमती पियर्सन, नो, नहीं, निसंदेह नहीं। मिसेस फिट्जगेरल्ड, I have not for some time, but it still ought to work, wouldn't last long, but long enough for what we want to do. Learn it out is, of course, where they are up to all these tricks. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Jimmy, your hands dear. मैंने इस्तेमाल किया है, कुछ वक्त से तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब ये कारागार साबित होगा या नहीं, काफ़ी समय तक नहीं चलेगा, लेकिन उतने समय तक ज़रूर चलेगा। हम जो करना चाहते हैं उसे कर लें। अवश्य मैंने इसे दूर पूर्व में सीखा था, जहाँ के लोग सभी तरह की तरकीबों में निपुण हैं। वो अपने मुंह में सिगरेट लिए हुए अपना हाथ में इसके ऊपर उठाती है, फिर ये अपना हाथ मुझे दो। तो बेटा यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मिसेस फिट्जगेरल्ड को एक मैजिक आता है। उस मैजिक से क्या है कि वो किसी भी पर्सन को, यानी कि जिसका वो हाथ पकड़ेंगी, वो उनके बॉडी गेटअप में आ जाएगा और वो खुद उसके गेटअप में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि चेंज टू ईच अदर, वो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये उसने, जहाँ पर इसने भविष्यवाणी करने वाली विद्या सीखी थी मिस फिट्जगेरल्ड ने, वहीं से उन्होंने ये मैजिक भी सीखा है। अब मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती हैं कि पता नहीं कि ये मैंने काफ़ी दिन से इस मैजिक को अपनाया नहीं है, पता नहीं अभी ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। और ये उतने टाइम के लिए तो रह सकता है कि मैं जितने टाइम के लिए तुम्हारी फैमिली वालों को सही कर सकती हूँ। यानी कि ये मैजिक, यानी कि जो चेंज करने वाली प्रक्रिया है,
ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगी, कुछ वक्त के लिए रहेगी, घंटे 2 घंटे के लिए या जितना भी टाइम सुबह से शाम तक के लिए। परमानेंट मैजिक नहीं होगा, यानी कि कुछ समय के लिए 4-5 घंटे के लिए वो मिस फिट्जगेरल्ड जो है वो उनकी फैमिली में मिसिस पियर्सन बनकर रह जाएंगी और मिसिस पियर्सन जो है वो मिसिस फिट्जगेरल्ड बनकर अपने पड़ोस में चली जाएंगी। बात समझ आई? अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिसिस पियर्सन, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट? ठीक है, मुझे नहीं मालूम क्या ये सही है। मिसिस फिट्जगेरल्ड, it's your only chance, give me your hand and keep quiet a minute, just don't think about anything, taking her hands now, look at me. They stare at each other, muttering astrastra damastrastralam astrastralam। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एकमात्र मौका है, मुझे अपना हाथ दो और 1 मिनट के लिए शांत रहो, बस किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो। उसने उनके हाथों को पकड़ते हुए, अब मेरी ओर देखो, वो एक दूसरे को देखती हैं और बड़बड़ाती हुई अर्शट्टा अर्शट्टा दमर्शट्टा दमर्शट्टा लमदुमना, यानी कि जो मैंने लास्ट में पढ़ा है ये मैजिक करने वाला क्या है, मंत्र है जो उन्होंने फिट्जगेरल्ड में पढ़ा है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिसेस पियर्सन जो है वो फिट्जगेरल्ड में चेंज हो चुकी हैं। अब आगे क्या होता है, फैमिली में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, इसको हम मंडे में एक्सप्लेन करेंगे। तो नाइस टॉकिंग विद यू, नाइस टीचिंग विद यू, सो टिल देन गुड बाय।